हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत ही आकर्षक होते हैं। वे अपनी बातों से, अपने व्यक्तित्व से सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। लोग उनके पास जाकर बैठना चाहते हैं। ऐसे लोग सभी व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेते हैं और लोग ऐसे व्यक्तियों के पास जाकर अपनी समस्त बातें रखना चाहते हैं। बिल्कुल बिंदास होकर के उनसे कहते हैं, उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होती। लोग ऐसे व्यक्ति का हमेशा साथ, हमेशा संग पाना पसंद करते हैं कि भाई ये हमारे साथ रहे, ये हमारे साथ बैठे। यानी कुछ तो ऐसी उनमें बातें होती होंगी कि वो बात सभी को पसंद आती है। इसलिए तो वे सबके लिए एक अलग ही, एक हट के एक पहचान रखते हैं। एक हट के उनमें गुण रहता है जो सभी को खींचता है अपनी ओर। तो ऐसा कौन सा गुण है, ऐसी कौन सी बातें हैं दोस्तों, जिन्हें हम भी फॉलो अगर करें तो हम भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे और जानेंगे उन 3 फॉर्मूलों को जिन्हें अगर हम अपनाते हैं तो हम भी बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बन सकते हैं, बहुत सारे मित्र बना सकते हैं और लोग हमारे पास बैठ कर के बहुत देर तक बातें करना पसंद भी करेंगे। तो दोस्तों, टॉपिक को आगे ले जाने से पहले हम सुनते हैं एक छोटी सी स्टोरी जो हमें उस टॉपिक तक पहुंचाएगी। तो उसके लिए ये स्टोरी बहुत ज़रूरी है। एक व्यक्ति था जो कि बहुत चंचल प्रवृत्ति का, बहुत अशांत मन का, चिड़चिड़ा, गुस्सैल। लोग हमेशा उससे कहते थे कि भाई आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको खुद को बदलना चाहिए। और जब वो लोगों से ऐसी बातें सुनता तो वो और ज़्यादा परेशान हो जाता और ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करता अपने आप को। हालांकि उसके मित्र भी थे, ऐसा नहीं है कि उसका कोई मित्र नहीं था, उसके मित्र भी थे बहुत सारे और वो उसको हमेशा सलाह देते रहते थे कि भाई तुम में ये बातें खराब है, तुमको इन बातों को बदलना चाहिए। अब मित्र होने के नाते वे सलाह तो देते थे, लेकिन उन सभी सलाहों का उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ता था। वो जबकि उसको उल्टे रूप में लेता था, वो और ज़्यादा खुद को बहुत ही फंसा हुआ महसूस करता था। तो लोग जोड़ देते थे और वो और ज़्यादा परेशान हो जाता। उसके बाद एक दिन हुआ यूं कि उसके घनिष्ठ मित्र ने उससे कहा कि सुनो, तुम बिल्कुल मत बदलना, तुम जैसे हो मुझे वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऐसा कहते हुए उसके मित्र ने उसे गले से लगाया, उसकी पीठ को थपथपाया, उसकी प्रशंसा की, उसे कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मुझे तुम में कोई खामी, कोई कमी नज़र नहीं आती। तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत सच्चे हो, मुझे तो तुमसे हमेशा प्यार करने का मन करता है। दोस्तों, जब ये शब्द उस व्यक्ति के कानों में पड़े, पता नहीं उसमें ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ, ऐसा कौन सा उसमें चेंजेस आया कि उसके बाद से उसमें बदलाव देखा जाने लगा। वो व्यक्ति मानो एकदम से बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। अब सब लोग उसे पसंद करने लगे थे। अब कोई उससे जाकर उसके बारे में उसको शिकायत नहीं करता था कि तुम में ये ऐसा है, तुम में वैसा है। पता नहीं उसमें ऐसा कौन सा जादुई परिवर्तन आ गया था। दोस्तों, वो व्यक्ति जो कि पहले बहुत चिड़चिड़ा रहता था, बहुत परेशान रहता था, अब बहुत अधिक बदल चुका था और अपने मित्र को, जो उसका घनिष्ठ मित्र है, जिसने आकर उससे कहा था कि तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, तुम में कोई दोष नहीं है, तुम बहुत प्यारे हो, और ऐसा कहकर उसके मित्र ने उसे गले से लगाया था। उस व्यक्ति ने न जीवन भर वो बात भूली, न उस मित्र को भूला, जबकि वो मित्र उसके लिए सबसे ज़्यादा खास बन गया, सबसे अधिक अधिक परम प्रिय मित्र बन गया। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि इस छोटी सी कहानी के पीछे आशय क्या है। हमारा हमारा तात्पर्य ये है कि अगर किसी व्यक्ति को आप, वो जिस भी रूप में है,
जिस भी रूप में है, अगर आप उसको उसी रूप में स्वीकारोगे, उसी रूप में उसे प्यार करोगे, तो वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। वो आपसे हमेशा नज़दीकी चाहेगा। उसको लगेगा कि यार मुझे और कोई समझे ना समझे, ये मुझे समझता है, ये मुझे स्वीकार करता है, ये मेरी बातों को सुनता है। और दोस्तों, अगर उसे ये महसूस होता है कि हाँ, मैं जिस रूप में हूँ मुझे स्वीकार किया जा रहा है, मुझे पसंद किया जा रहा है, तो वो उसी क्षण खुद को ऑटोमेटिक सकारात्मक रूप से बदलने लगता है। यानी कि वो खुद खुद चेंज हो जाएगा, बहुत अच्छे रूप में बन जाएगा वो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहली शर्त यही है कि वो जिस रूप में हैं आप उन्हें स्वीकार करें। चाहे उनमें कई ऐसी बातें होंगी जो अजीब होंगी, कई ऐसे दोष होंगे, दोष तो सब में होते हैं, उसमें भी होंगे, उसमें ज़्यादा होंगे, फिर भी उनको स्वीकार करें। स्वीकार करना है, वो जिस रूप में हैं आप उन्हें पसंद करें, आप उनसे बात करें। आप डेफिनेटली ये महसूस करेंगे कि आपका साथ या आपकी उपस्थिति उस इंसान को बहुत भा रही है। आपकी उपस्थिति से उसके चेहरे पर एक चमक आ रही है, एक मुस्कान आ रही है, और वो हमेशा आपको अपने पास देखना चाहता है, अपने पास रखना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है। दोस्तों, हम जिन 3 फॉर्मूलों के बारे में बात कर रहे थे, उन 3 फॉर्मूलों में से सबसे पहला फॉर्मूला यही है, स्वीकृति। हर व्यक्ति ये चाहता है कि हम जैसे हैं उसी रूप में हमें स्वीकार किया जाए। ये सच है कि हम में बहुत सारी खामियां हैं, फिर भी उन खामियों को साइड रखकर अगर कोई हमें स्वीकार करे, या साइड रखने का अर्थ ये है कि उन खामियों को जानते हुए भी उन खामियों से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई आपको बार बार आपके दोषों के बारे में बताए, कोई आलोचना करे, बार बार खामियां निकाले, बार बार कमियां निकाले, तो क्या आप उस व्यक्ति का साथ पसंद करेंगे? देख नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात है कि जब कोई हमें बार बार हमारी गलतियों के लिए, हमारे मतलब स्वभावों के लिए बार बार हमें सुधारना चाहे या टोके हमें, तो हमें थोड़ा सा असहज महसूस होता है। और अगर कोई व्यक्ति जो हमें जिस रूप में हम हैं उसी रूप में स्वीकार करता है, सारी बातों को वो स्वीकार करता है और खुश होकर हमसे कहता है कि तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें इसी रूप में पसंद करता हूँ, तो दोस्तों हम बहुत खुश हो जाते हैं और हम बोलते हैं हाँ, ये व्यक्ति है जिसके सामने मैं पूरी तरह से सच्चे स्वरूप में रह सकता हूँ, सारी बातें कह सकता हूँ। तो दोस्तों, स्वीकृति वो पहला जादुई शब्द है कि अगर हम दूसरों के लिए अपने मन में स्वीकृति वाला भाव रखें, वो जैसे हैं अगर उसी रूप में हम उन्हें स्वीकार करें, तो फिर आकर्षक बनने का ये सबसे पहला और सबसे बड़ा गुण है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो मनोरोगी होते हैं वे अपने इलाज के लिए मनोवैज्ञानिक के पास, मनोचिकित्सक के पास जाते हैं। तो एक बार जब किसी मनोचिकित्सक से पूछा गया कि आप लोगों को ठीक करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा अपनाते हैं, आप में ऐसा कौन सा जादू है जो मनोरोगी आपके पास आकर के ठीक हो जाता है, और आप में ऐसी कौन सी बातें हैं जो कोई मनोरोगी आपको अपना पूरा राज खोल देता है आपके सामने, जबकि घर के सदस्यों या मित्रों के सामने वो पूरी बात नहीं बता पाता, और आप उससे पूरी बात निकलवा लेते हैं, पूरी बात उगलवा लेते हैं। ऐसी ऐसी कौन सी बात है? तो उस मनोचिकित्सक ने कहा कि भाई, आप उनसे इस तरह पेश आएँ मानो आप उन्हें पूरे दिल से, सच्चे हृदय से स्वीकार करते हैं, वैसे ही जैसे ईश्वर हम सभी को हमारे हमारे पूरे स्वरूप के साथ स्वीकार करता है। हम जैसे भी हैं, अच्छे या बुरे, हमें स्वीकार करते हैं। तो वैसे ही मनोचिकित्सक ने कहा कि भाई, वो व्यक्ति जो आता है हमारे पास, वो मनोरोगी, हम उन्हें पूरे सच्चे स्वरूप में पूरे दिल से स्वीकार करते हैं, सच्चे मित्र के समान उनके साथ व्यवहार करते हैं, उनके साथ बैठते हैं
और उनकी समस्त बातों को सुनते हैं, उस समय हम अपने फेस पे आश्चर्य का भाव नहीं लाते, उस समय हम दहशत का भाव भी नहीं लाते, या उसको ऐसा भी महसूस नहीं कराते कि तुम कितने अजीब हो, तुम ऐसे क्यों हो या वैसे क्यों हो। मतलब कि किसी भी प्रकार से उसका नैतिक मूल्यांकन या उसका चारित्रिक मूल्यांकन नहीं करते, वो जैसे हैं उसी रूप में उनको स्वीकार करते हैं। और जब ये बात सामने वाला देखता है, जब वो मनोरोगी देखता है कि ये तो मेरी समस्त बातों को एक धीमी मुस्कान के साथ या सहज भाव से सुन रहा है, इसमें कोई भी ऐसा परिवर्तन नहीं आ रहा है जो मुझे असहज महसूस करा रहा है, तो फिर धीरे धीरे वो अपनी समस्त बातों को उसके सामने ओपन करता है, चाहे कैसे भी गहरे राज हो वो सब उसके सामने उगल देता है, पूरी बातें, और खुद के मन को खाली कर देता है। यही उसके ठीक होने का सबसे बड़ा राज है दोस्तों। जब तभी तो वो मनोचिकित्सक अच्छे से समझ पाएगा ना कि इसमें आखिर कौन कौन सी बातों के कारण ये परेशान है। तो वो समस्त बातें जानने के लिए उसे उस रूप में बनना पड़ेगा। तो ये राज था दोस्तों उस मनोचिकित्सक के द्वारा बताया हुआ कि भाई आप लोगों को जिस रूप में है उस रूप में स्वीकारेंगे तो ये उन्हें बदलने की पहली शर्त है। हम बोलते हैं कि ये आदमी बदलता ही नहीं है, इसको कितना ही बदलने की कोशिश करो मगर ये तो बदलता ही नहीं है, बदलने का नाम ही नहीं लेता है, जैसा है वैसे ही रहूँगा बोलता है। कितनी ही कोशिश कर लो सामने वाला नहीं बदलेगा। सामने वाले को बदलने का एक ही राज है, एक ही उपाय है, आप उन्हें बेशर्त प्यार कीजिए, जैसे हैं वैसे ही स्वीकारिए, उसी रूप में स्वीकारिए, उनकी समस्त बातें सुनिए, सहज भाव से सुनिए, और फिर आप देखेंगे कि जब वो बहुत अच्छा महसूस करने, क्योंकि उसने अपनी समस्त बातें आपको बताने लायक समझा है, उन्होंने आपको योग्य व्यक्ति के रूप में चुना है कि हाँ आप ही वो योग्य व्यक्ति हैं जिन्हें पूरी बातें वो बता सकते हैं। फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक उनमें बहुत अच्छा बदलाव आएगा दोस्तों। वो ये महसूस करेंगे कि हाँ हमें स्वीकार किया जा रहा है। खुद में अगर वो ये भाव महसूस करेंगे कि हाँ हम जैसे हैं उसी रूप में हमसे प्यार किया जा रहा है, तो वो ज़रूर अपने आप को बदलेंगे। तो पहला जादुई फॉर्मूला था दोस्तों स्वीकृति। दूसरा मैजिकल फॉर्मूला है दोस्तों समर्थन। जी हाँ दोस्तों, देखिए कोई भी व्यक्ति 100% अच्छा तो नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ खामियां होती हैं। अगर आप उन खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयों पर ध्यान दें, सिर्फ और सिर्फ उनकी अच्छी बातों के लिए, उनके अच्छे गुणों के लिए अगर आप उन्हें एप्रिशिएट करें, उनकी प्रशंसा करें, उन गुणों को सराहें, तो सामने वाले को बहुत अच्छा महसूस होता है। उसे ये लगता है कि हाँ मुझे सच में पसंद किया जा रहा है। मेरे अवगुणों को नज़रअंदाज कर अगर मेरे गुणों पर ध्यान दिया जा रहा है तो वाकई में ये व्यक्ति बहुत ही मिलने लायक है, बात करने लायक है। तो दोस्तों हमेशा आप उनकी अच्छी बातों के लिए उनको बताएं, उनसे बात करें, फिर आपका साथ वो हमेशा चाहेंगे और आप आकर्षक बन जाएंगे, आकर्षक दिखने लगेंगे, उसको आपका साथ हमेशा पसंद आएगा। तो दोस्तों हमेशा ये दूसरा फॉर्मूला फॉलो करें। कौन सा है? समर्थन। पहला फॉर्मूला कौन सा था? स्वीकृति। दूसरा है समर्थन और तीसरा फॉर्मूला है प्रशंसा। जी हाँ दोस्तों, ये तीसरा फॉर्मूला बहुत अपने आप में ही एक मैजिकल वर्ड है। हम दूसरों की जितनी अच्छे से और सच्चे दिल से प्रशंसा करें ताकि उनको ऐसा लगे कि हाँ उनकी बातों को, उनके कार्यों को पसंद किया जा रहा है, इससे उन्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। जब बीमा कंपनियों वालों से उनके सफलता का रहस्य पूछा गया तो उन्हें सबसे पहले यही वाक्य कहा कि वे सभी अपने सभी एजेंट्स का बहुत सम्मान करते हैं, उनको जितना ज़्यादा हो सके एप्रिशिएट करते हैं। इनसे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब उनके कार्य को सराहा जाता है तो वे और अधिक अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, बढ़िया काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। और यही उस कंपनी की सफलता का रहस्य था। लोगों को आप अगर उनकी बातों के लिए, उनके कार्यों के लिए
अगर उनको अच्छे शब्द कहेंगे, अच्छी बातें कहेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे, तो वे बहुत अच्छा महसूस करेंगे और उनके चेहरे पर एक मुस्कान आएगी। वो उनको ऐसा लगेगा कि हाँ, उनकी कुछ महत्वपूर्ण ऐसी कुछ ज़रूरत है जिनको आपने पूरा किया है, क्योंकि प्रशंसा की भूख सभी को होती है दोस्तों, सभी को होती है। कोई भी व्यक्ति, अगर वो सामान्य व्यक्ति है तो वो इस बात से इनकार कर ही नहीं सकता कि उसे प्रशंसा की भूख नहीं है, सभी को होती है। इसलिए अगर आप उस भूख को शांत कर रहे हैं दोस्तों, स्वीकार और समर्थन तो दो भूख है ही, लेकिन ये प्रशंसा ये सबसे बड़ी भूख है। अगर आप उस भूख को शांत कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि सामने वाला आपसे हमेशा हमेशा खुश रहेगा। आप उसके लिए एक आकर्षक व्यक्ति बन जाएंगे। वो भीड़ में भी आपको पहले खोजेगा, क्योंकि आप ही तो उसे प्रशंसा रूपी आहार देने वाले हैं, आप उसकी भूख शांत करने वाले हैं। सो हमेशा लोगों को अच्छा प्रशंसा करनी है, मगर अच्छे से, दिल से, खुले मन से, बहुत ही अच्छे शब्दों में प्रशंसा करिए ताकि वो बहुत अच्छा महसूस कर सके। दोस्तों, तो ये 3 फॉर्मूले, पहला है स्वीकार अर्थात स्वीकृति, दूसरा समर्थन और तीसरा प्रशंसा। अगर ये 3 फॉर्मूले हम अपनाते हैं तो ज़रूर हमारा व्यक्तित्व बहुत आकर्षक बन जाएगा। हम ये ऑटोमेटिक ये महसूस करेंगे कि हाँ, अब लोग हमसे बात करने के लिए लालायित रहते हैं, हमारा साथ उन्हें बहुत पसंद आता है और आप अपने आप को भी बहुत अच्छा और बहुत खुश महसूस करेंगे स्वयं में ही। सो इन 3 फॉर्मूलों को आप सदा अपनाइए और इन्हें फॉलो कीजिए दोस्तों। स्वीकृति, समर्थन और प्रशंसा। दोस्तों, प्रशंसा जरूरी नहीं कि आप कुछ ही व्यक्तियों की करें। आपके आपके सर्कल में, आपके एटमॉस्फेयर में जो भी व्यक्ति हो, सबकी प्रशंसा करें। अगर आप बच्चे की प्रशंसा करते हैं तो वो पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि उसके एग्ज़ाम्स हुए और ऐसा तो नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स में वो खराब प्रदर्शन करेगा। हो सकता है कुछ सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स अच्छे आए हों, कुछ में अच्छे नहीं आए हों। तो जिन सब्जेक्ट्स में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, आप उनके लिए उनको बाद में बोलें, पहले जिन सब्जेक्ट्स में उसके मार्क्स अच्छे आए हैं उसके लिए उनकी प्रशंसा करें। आप उन्हें इस तरह से कहें कि भाई, आपके साइंस और इंग्लिश में तो बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं, बहुत बढ़िया, आप वाकई में एक होनहार विद्यार्थी हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। अगर आप मैथ्स में बस थोड़ी और मेहनत करें तो आपका प्रोग्रेस कार्ड और ज़्यादा बढ़िया हो सकता है, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। यानी आपने उनकी कमियों को तो बताया, मगर उसके पहले उनकी बहुत अच्छे से तारीफ करी, तो वो कमियों से वो नाराज़ नहीं होगा। इसलिए तारीफ करके आप उनकी आलोचना को भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आप उनको बिल्कुल बुरा महसूस नहीं करवाएंगे, आप में ये कला आ जाएगी। अगर आप प्रशंसा रूपी अपने पास ये जादू, ये कला अगर आप अपने पास रखते हैं तो आप उन्हें बदल भी सकते हैं, सुधार भी सकते हैं। बस साथ में प्रशंसा का आप आहार साथ में लेके जाइए, फिर सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।